Hi, I'm Natasha. I am Bhavna Ma'am student and I wanted to share a review on Bhavna Ma'am's tarot readings. इस साल मैंने मैम से बड़ी सारी करियर की रीडिंग्स ली हैं और साल के स्टार्टिंग में आई थिंक समवेयर अराउंड February आई टुक अ रीडिंग फ्रॉम हर आस्किंग कि व्हेन आर द चांसेस ऑफ मी गेटिंग अ न्यू जॉब. तो मैम टोल्ड मी कि जून जुलाई और नवंबर एंड मार्च 25 आर द चांसेस दैट यू कैन गेट अ न्यू जॉब. तो मैम ने ये भी बोला कि ऐसा लग रहा है नताशा कि कुछ ऐसी पास्ट की एनर्जी है कि जहाँ पे आप जाना चाहते थे आपका नहीं हुआ, तो समथिंग ऑन दैट लाइन्स. ठीक है, तो जून जुलाई में मेरे पास एक मैंने कहीं पे अप्लाई किया एंड आई आस्क्ड मैम कि मैम आर देयर चांसेस दैट आई विल गेट अ जॉब ऑफर. तो उसमें तो आया येस. तो मैंने उस पर ना बहुत एफर्ट मारा बट एट द सेम टाइम आई गॉट एंग्शियस ऑल्सो. तो वो क्या हुआ कि मेरे को वो जॉब ऑफर वो आया ही नहीं, मतलब एक इंटरव्यू कॉल भी शेड्यूल नहीं हुआ. तो बेसिकली यहाँ पे आई वांट टू टेल एवरीबडी कि जब मैम बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ हो जाएगी तो उस पर अपना एफर्ट मारना मत छोड़ो. दूसरी चीज़, जस्ट डोंट गेट एंग्शियस. जितनी आपकी एनर्जी लेवल है ना उस टाइम पे, या तो उतना रखो या हाई कर लो. ठीक है, एटलीस्ट उतना तो रखो. सो वॉट वेयर आई मिस्ड आउट वॉज कि मैंने तो आई गॉट सो एंग्शियस कि मैं हर थोड़ी थोड़ी देर में ना उसका स्टेटस देख रही थी कि वॉट इज़ गोइंग टू हैपन. मेरा इंटरव्यू का कुछ हुआ शेड्यूल एंड ऑल्सो आई गॉट इन टू दैट एंग्जाइटी थिंग. तो वो हुआ ही नहीं. ठीक है, तो फिर ये तो निकल गया. अब देन मेरे को ऐसा था कि मतलब कुछ हो तो रहा नहीं है टाइप्स. आई वेंट इनटू द मूड कि दिख ही जाएगी टाइप्स, है ना, जब आना होगा तो आ जाएगी. तो आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग, आई वॉज नॉट अप्लाइंग. तो मैम ने मेरे को खुद से मैसेज किया कि नताशा देयर इज़ अ जॉब अपॉर्चुनिटी और वो मिस होने वाली है, तो आप कुछ करो, आप ना अपने जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं पुराने उनको रिकनेक्ट कर लो तो और अप्लाई करो. तो द ओनली थिंग वॉज कि मैं आई एम जनरली वेरी बैड इन कीपिंग माई कॉन्टैक्ट्स, कीपिंग इन टच विद देम. तो मुझे था कि मैं किससे बात करूँ टाइप्स. बट जो भी इक्के दुक्के जो लोग मुझे जानते थे, आई फॉरवर्डेड माई रिज्यूमे टू देम एंड लकीली मैंने जहाँ पे फॉरवर्ड किया रिज्यूमे फॉर रेफरेंस, वहाँ पे एक ओपनिंग थी एंड इट वॉज अ गुड ओपनिंग, इट वॉज अ गुड कंपनी, एग्जैक्टली जो मुझे चाहिए थी. सो आई अप्लाइड थ्रू दिस रेफरेंस एंड मतलब इंटरव्यूज़ हुए एंड मैंने मैम को पूछा, मैम हाउ इज़ दिस इंटरव्यू गोइंग टू हैपन, जो कैसा रहेगा एंड इज़ देयर एनी गाइडेंस. तो मैम ने मुझे बोला कि नताशा आप जो डे टू डे, मतलब मैम ने बोला कि आप जो काम करते हो ना उस पर आपको सवाल किए जाएंगे, मतलब वो पूछेंगे. तो कैन यू इमेजिन, मुझे कुछ भी टेक्निकल नहीं पूछा गया फॉर दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू. मुझे वो चीज़ें पूछी गई जो मैं डे टू डे काम करती हूँ. राइट, सो समटाइम्स मैम के दो अक्षर भी दे आर कैरिंग सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस कि मतलब प्रोबेबली आई डिड नॉट फोकस सो मच ऑन दोज वर्ड्स, बट हैड इट बीन, मतलब मैंने किया होता तो मैं उसकी ज़्यादा तैयारी कर लेती. बट समहाउ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो भी इंटरव्यू जो था इट वेंट वेल. ठीक है, फिर मैंने मैम को पूछा कि मैम मैं एक्सपेक्टेड सैलरी में 2 फिगर्स हैं, एक थोड़ा कम एक थोड़ा ज़्यादा, मैं कौन सा वाला डालूं. मैम ने कहा नताशा थोड़ा कम वाला डालो, क्योंकि अगर ज़्यादा डालोगे तो दे माइट थिंक कि मतलब इज़ इट वर्थ गेटिंग दिस कैंडिडेट ऑन बोर्ड विद दिस हाई सैलरी एंड द एक्सपीरियंस दैट दिस पर्सन हैज़. तो मैंने कम वाला डाला और मैम ने कहा था कि इस पे भी आपका डिस्कशन होगा बट समहाउ यू विल सेटल अराउंड द लोअर वाला पॉइंट, द लोअर वाली सैलरी. वो ही हुआ, मैंने जो कम डाला उस पर मेरी डिस्कशन हुई बट वी समहाउ सेटल्ड अराउंड दैट अमाउंट. ठीक है, तो मतलब ये तो हुई करियर की रीडिंग्स. मैंने मैम से इतनी रीडिंग्स ली हुई हैं एंड एक बार और हुआ कि जब मैंने मैम से मेरे को कोई बैंक से कॉल आया कि आपने कुछ ना फंड्स लिए हुए हैं और आपने उसमें ईयरली बेसिस पे आपने उसमें ना मनी डिपॉजिट नहीं किया है, तो अब आपको पेनल्टी पड़ रही है आफ्टर सो मेनी ईयर्स और आपको आज ही 6 o'clock तक आपको देना है. तो मैं आई वेंट इनटू अ पैनिक मोड. उन्होंने बोला आप ना दिस मच लैक्स यू हैव टू ट्रांसफर टू
आई मीन टू देम, ठीक है। तो आई वॉज सो लाइक एंक्शियस, मतलब आई वुड हैव डन इट, आई एम टेलिंग यू। आई वॉज फाइटिंग विद माई पेरेंट्स कि मुझे करने दो आप ये, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी इतने थाउजेंड्स की। लकीली मैम वॉज लाइव एंड मैम टोल्ड मी कि नताशा ये तो कुछ फ्रॉड टाइप्स लग रहा है, आप मतलब देखो। तो मैंने फिर ना अपने मैनेजर से पूछा, रिलेशनशिप मैनेजर से, एंड एक्चुअली इट वॉज अ फ्रॉड और वो कुछ भी नहीं था। तो आई वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ ट्रांसफरिंग दैट अमाउंट ऑफ मनी दैट दे हैड आस्क्ड मी, और मैं बच गई वहाँ पे भी। तो मतलब मैम इज सेविंग सो मेनी लाइव्स, मैम इज गाइडिंग सो मेनी लाइव्स। और मैम आपको एक इतना बड़ा थैंक यू, हैड इट नॉट बीन फॉर द मैसेज दैट यू सेंट मी कि नताशा आप रिकनेक्ट करो अपने कॉन्टैक्ट से और अप्लाई करो, मैंने वो नहीं करना था मैम, क्योंकि मैं उस जोन में थी नहीं कि मेरे को एफर्ट मारना है। मुझे था कि आएगी तो आएगी। सो I am totally grateful to you, ma'am. This job is because of you. Seriously, this job is because of you. And apart from this tarot review, I would like to tell everybody कि जो भावना मैम है, she has a heart of gold. वो इतनी क्यूट है भावना मैम. She is so compassionate, she is so loving, and she will take care of you. अगर आप भावना मैम के कॉन्टैक्ट में आ गए ना, तो शी विल गाइड यू, शी विल प्रोटेक्ट यू इन सम वे. तुमको पता भी नहीं लगेगा कि मैम आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं. मतलब शी इज सो सेल्फलेस, शी विल नॉट इवन शो यू कि मैं आई एम डूइंग दिस एंड दिस फॉर यू. एंड मतलब बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द कर्टन, शी विल डू एवरीथिंग फॉर यू. तो और मैम की जो प्रेयर्स हैं, टच वुड टच वुड टच वुड, शी इज ब्लेस्ड. एंड अगर मैम आपके लिए प्रे कर दे, अगर मैम आपके लिए गाइडेंस दे दे, तो प्लीज़ मतलब उसको आप एक ब्लेसिंग समझा करो. तो मैम तो हमारे मैम ही हैं. इट इज़ एक्चुअली अ प्लेजर बीइंग इन टच विद यू मैम. एंड सबसे यही रिक्वेस्ट है, आई वाज सेइंग कि सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जहाँ आपको मौका मिलता है टू गेट गाइडेंस फ्रॉम मैम, टू गेट सम क्लासेस फ्रॉम मैम ऑन टैरो, प्लीज़ 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 मेक यूज़ ऑफ दैट ऑफर. और हम तो आई मीन द मॉडरेटर्स, हम लोग तो फील करते हैं कि वी आर ब्लेस्ड एवरी डे मैम. मतलब हमको ऐसा लगता है कि, मुझे स्पेशली ऐसा लगता है कि ये हो कैसे गया कि आई एम इन कॉन्टैक्ट विद यू थ्रू आउट, मतलब सिंस 2022 टिल नाउ. एंड मुझे इतना खुशी मिलती है ये सोच के, जब आपने मेरे को बताया था कि नताशा यू विल ऑलवेज बी इन टच विद मी, मुझे बड़ी खुशी मिलती है मैम. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू डन फॉर अस एंड फॉर मी. थैंक यू.